प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा में 27 फरवरी को गणित की कॉपी कैसे लिखें और गणित की कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां ना करें, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और बच्चों, मैंने हाई स्कूल में गणित के पेपर में कौन सी गलतियां कर दिया था ताकि मेरे मार्क्स कट गए थे और मैंने 70 नंबर में मात्र 55 नंबर ही स्कोर कर पाए थे। फिर मैंने उस गलतियों को कैसे सुधारा और मैंने इंटर में यहाँ पे मैथ के पेपर में 100 में से 96% मार्क्स स्कोर करके अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट बना। सब कुछ मैं आप सभी को पूरा स्टडी शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा खंड अ का। आप सभी लोग सोल्यूशन तो ओएमआर पे कर जाओगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यहां से होता है पार्ट बी का सोल्यूशन हल करने के लिए। तो मैं बच्चों आप सभी को पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा किस प्रकार से टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में गणित की कॉपी लिखते हैं, कैसे गणित की कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है। बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसी प्रकार से आप सभी को गणित की कॉपी लिखना है, तब जाकर के आप भी अपने टॉपर बन सकते हो और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। बच्चों, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर ना कटे और पूरा नंबर यहाँ पे देगा, ठीक ना। पूरा बताऊंगा भैया, परेशान मत होना, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले इसको यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से लिखेंगे खंड व प्रश्न संख्या पहला के ए का हल। इसी प्रकार से लिखना होगा, तभी जाकर के नंबर नहीं कटेंगे। और बच्चों, हेडिंग को डालने के लिए यहाँ पे आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आप सोल्यूशन करेंगे ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसी प्रकार से हल करना होगा। इसमें लिखेंगे हमारा जो भी इक्वेशन दिया गया, इसमें लिखेंगे हमारा क्या दिया गया है कि 4x² क्या दिया गया, 4x² माइनस 6x, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस में 5 दिया है बराबर 0 दिया है। इसका आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है भैया, विविधकर का मान निकालना है। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो भी आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखेंगे ax², ठीक ना। इसी प्रकार से लिखना है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करने पर। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे ए का मान पता चल जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, इतना चीज। अच्छा बताओ बच्चों, विविधकर का सूत्र क्या होता है, ये होता है डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अच्छा, सबका मान रख दो यहाँ पे। बी का मान क्या भैया, बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हल करना है, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान है बच्चों, सॉरी यहाँ पे बी का मान क्या है माइनस में 6 है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, बी का मान माइनस में 6 है, तो यहाँ पे माइनस में 6 रख देना। और यहाँ पे देखो 4 इंटू ए का मान क्या है 4 इंटू सी का मान क्या है 5। इस प्रकार से आप देखो ये 4 क्या हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 से 16 5 80, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो 80 में से जब आप 36 को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में क्या कितना आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा फिर आपका ये 7 में से ये हो जाएगा 4, ठीक ना, 44। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 44। अब बच्चों हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि हमें अगर डी का मान निकाल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो डी है ना हमारा, यहाँ पे लिखेंगे डी इज लेस देन 0। क्या है भैया, लेस देन 0, माने 0 से भाई छोटा है। तो इसका जो भी मूल होंगे क्या होंगे भैया, जो भी मूल होंगे आपको मूल की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके मूल, इसके मूल यहाँ पे लिख देंगे अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे भैया, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। इसी प्रकार से बच्चों हल करना है, तभी जाकर के पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा, पूरा एक एक सोल्यूशन, ठीक ना। यहाँ पे देखो अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे एक रचना से क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पष्ट रेखा युग्म की रचना करिए और रचना के पद संक्षिप्त में लिखिए। तो बच्चों, वृत्त को खींचने के लिए हम यहाँ पे कंपास लेंगे और यहाँ पे एक पट्टी लेंगे, यानी कि स्केल लेंगे, ठीक ना। इसी की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस स्केल में क्या करना होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का
एक वृत्त का यहाँ पे एक माप ले लेना होगा, ठीक ना, इसी प्रकार से, ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक सर्किल को आराम से ड्रा कर लेना है, ठीक ना, बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक ना। अब बच्चों ड्रा करने के बाद अभी आप लिख भी सकते हो इसका त्रिज्या का नाम, यहाँ पे देखो लिख सकते हो, यहाँ पे यहां से यहां तक, ठीक ना, यहां से यहां तक लिख सकते हो इसी प्रकार से। इसका माप आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। और वृत्त का केंद्र यहाँ पे ओ बना सकते हो। अब बच्चों क्या करना है, इसे केंद्र से कहीं एक बिंदु पर, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर दूरी पर, ये देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखायुग में की रचना करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट लेंगे और यहां से 7 सेंटीमीटर दूर खींचेंगे, यहीं से हम लगा ले रहे हैं, ठीक ना, ये 7 है, ठीक ना, एकदम यहीं से लगा लेंगे और यहाँ पे एक वाह्य बिंदु पर कोई मान लेंगे और यहां से एकदम सेंटर से कोई बिंदु हम पी मान लेंगे और इसी पी से क्या करेंगे भैया, एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो स्पर्श रेखा कैसे रचना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अब जैसे आपको यहाँ पे इस पूरे सर्किल पे क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम यहाँ पे इसका लंबार्थक भी निकाल सकते हैं। ये जो 7 दिया है ना, ये 7, ठीक ना, ये 7 दिया है, इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा आधा दूरी ले लेंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक ना, एक यहाँ पे नीचे लगा लेंगे। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे निकालना होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और लगा लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब करना क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा मिला सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसको आप चाहो तो ऐसे डाइजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब करना क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ पर स्पर्शी खींचना है ना, तो यहां से क्या करो, यहां से इस पे एक स्पर्शी इस प्रकार से खींचना है, ठीक ना, इसी प्रकार से स्पर्शी, ठीक ना, ये स्पर्शी होता है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्पर्शी खींचना होगा और इसका आपको नाम दे देना है, ठीक ना, इसी प्रकार से क्या करना होगा, इसका पीएन नाम दे दो और इसका पीएम नाम दे दो, ठीक ना। अब क्या करना होगा, रचना के पद आपको संक्षेप में लिखना है। तो क्या करना होगा, रचना के पद, यहाँ पे रचना में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसी प्रकार से टॉपर बोर्ड के पेपर में लिखते हैं। तो रचना आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना होगा, यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना, ठीक ना। अच्छा, रचना में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम, 2 लाइन में लिखना है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हमने पटरी और प्रकार, पटरी और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का माप लेकर, एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ठीक ना, जिसका केंद्र O है। फिर हमने, ठीक ना, इसमें लिखेंगे, फिर हमने केंद्र O से, ठीक ना, केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P खींचा, ठीक ना, इसमें फिर लिखेंगे, फिर बिंदु P को वृत्त की स्पर्श रेखा PN व PM खींचा, ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे, काम हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा भैया, एक भी नंबर ना कटेगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है त्रिकोणमिति में, पूरा बताऊंगा भाई, परेशान मत होना। इसमें लिखा गया है कि यदि a cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2, तो यहाँ पे देखो जो a और b होगा वो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक ना।
यहाँ पे देखो ए जो होगा बी से बड़ा होगा तो ए और बी का मान क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। इसमें आपको लिखना होगा कि यदि यहाँ पे दिया गया तो कैसे लिखेंगे कि दिया है, मान यहाँ पे दिया गया है, लिखना आराम से, यहाँ पे दिया गया है, दिया है क्या दिया भैया, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और यहां पे दिया है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। ठीक है, इतना आपको मान दिया गया है क्वेश्चन में। क्या करना है आपको, ए और बी का मान निकालना है। तो बच्चों एक बात बताओ, हम यहां से निकाल सकते हैं ना, यहां से हम निकाल सकते हैं नहीं कि कास कितने अंश का मान यहाँ पे √3/2 होता है। तो ये होता है बच्चों कास, ये होता है कास 30 अंश का मान, कितना होता है 30 अंश का मान। तो बच्चों हम यहाँ पे कॉस से कास कंपेयर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एक मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक मान निकल करके आ जाएगा। और बच्चों ये मान क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर a माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश हो सकता है कि नहीं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार से क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, इसको हम मान सकते हैं साइन के पद में, साइन ये 60 अंश का मान होता है, √3/2 कंपेयर कर देंगे तो हमारे यहाँ से एक और भी इक्वेशन आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक ना, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक ना, अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। इसमें लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना, इसी प्रकार से हल करना होगा। आओ भाई जोड़ देते हैं। अच्छा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश और देखो a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देखो ये b से b कैंसिल आउट, तो बचा क्या, यहाँ पे 2a बराबर 90 अंश। ठीक ना, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2, तो क्या हो जाएगा 45 अंश। माने बच्चों a का मान क्या आ गया, a का मान क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब क्या करना होगा, a का तो मान मैंने निकाल लिया, a का मान क्या हो गया 45 डिग्री आ गया। अब बच्चों a का जो मान होगा ना वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, a का मान किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा 1 में रखोगे तो क्या होगा, देखो a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर 30, तो b को इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, b बराबर 45 अंश माइनस में 30 अंश, क्या हो जाएगा भैया, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार से एक आपका ये आंसर हो गया, दूसरा आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आंसर कर दोगे पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं, एक और भी क्वेश्चन बताएंगे इसी प्रकार से। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैं बता दे रहा हूं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसा करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले मान लो कि संख्या एक कोई भी मान लो 10x + y या 10y + x कुछ ही मान लो। सबसे पहले क्या करना होगा, माना इकाई का अंक हल करने के लिए इसमें लिखेंगे पूरा बेसिक तरीका से कि माना इकाई का अंक, संख्या 2 अंक क्या है तो क्या मानोगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो क्या हो जाएगा, जब इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक आप y मान लिए, तो क्या होगा, चलो आपका हो जाएगा संख्या। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, संख्या आपके यहां से हो सकता है x मान ली, इसे मान लो यहाँ पे x मान ली, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस में x, ये आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक ना, अब बच्चों देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा संख्या जब पलट देंगे, मान पलट देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x + y। यहाँ पे लिखेंगे कि पलटने पर संख्या, यहाँ पे लिख देना पलटने पर संख्या, मान पलटने पर संख्या।
ठीक ना, इसमें लिख देंगे, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस में y हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो मान पलटेंगे तो इसका 2 गुना इसका 9 गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए बच्चों हल कर लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का भैया, इस संख्या का। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसमें लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक ना। चलिए इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार, ये बोल रहा है 10y प्लस में x, ठीक ना, बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब देखो इस संख्या का 2 गुना और इस संख्या का 9 गुना के बराबर है, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90y प्लस में 9x, ठीक ना, बराबर ये हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 गुना 20x प्लस में ये क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों क्या करो, इस y को इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा 88y, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर फेंक दोगे तो ये हो जाएगा 11x, ठीक ना। तो 11 8 88, यानी हम ये बोल सकते हैं कि x बराबर जो होगा 8y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 8y, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है x का मान है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक ना। x बराबर 8y हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 8y हो गया तो हम इसको हम रख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए x बराबर जो 8y दिया गया है ना, यहाँ पे हम रखेंगे 2 अंकों की जो संख्या का अंकों का योग है 9 है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अंकों का योग। इस्तेमाल में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, ठीक ना, ये आपको दिया गया है। तो आप इसी में क्या करो, x का मान रख दो। इसी में जब x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 8y प्लस में y बराबर 9, ये हो जाएगा 9y बराबर में 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। अच्छा y का मान 1 आ गया, तो y का मान जब 1 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा बच्चों 8 गुणे 1 मान क्या हो जाएगा 8। तो अच्छा संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, संख्या यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना, अतः अभिसंख्या, संख्या बच्चों आपकी हो जाएगी, संख्या का मान था 10y प्लस में x, तो 10 गुणे y का मान 1 प्लस x का मान 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा भैया 18, क्या हो जाएगा 18। इस प्रकार सब सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से अगर आप बोर्ड पेपर में 27 फरवरी गणित का पे लिखते हैं तो भैया आपका फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। और मैंने भी यही तरीका अपनाया था। जब मेरे मार्क्स कटे थे ना, मैंने आपको दिखाया था ना कि जब मेरे मार्क्स कटे थे तो मैंने पूरा जान जी लगा करके मेहनत किया था और मैंने मॉडल पेपर को बहुत ज्यादा सॉल्व किया था, तब जाकर के मेरे मार्क्स इंटर में सुधर पाए थे। और इसी प्रकार से आप सभी की 27 फरवरी के गणित के पेपर में पूरा नंबर अचीव करना है तो भैया यही तरीका अपनाना होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भैया मैं आपके लिए मैथ का वीडियो लाता रहता हूँ, या मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट का पढ़ाता रहता हूँ, ठीक ना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।